तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहले 2 कक्षा ले ली थी दोस्तों। आज हमारी ये तीसरी क्लास होने जा रही है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। वैद्युत क्षेत्र, इसके पहले वाले में हमने कूलॉम्स लॉ की चर्चा किया था। इसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोले तो क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को आज पढ़ना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में मैं आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, सब कुछ आसान भाषा में, हिंदी में अच्छे से सिंपली समझाने का प्रयास करूंगा। आपके सामने जो भी थ्योरीज है एग्जाम्पल के साथ सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हमने पिछली कक्षा में कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ाया था। उसमें एक थोड़ा सा जो है एब्सोल्यूट नॉट की बातें कर रहे थे, तो उसमें आपको बीमा जो है छूट गया था दोस्तों। तो देख लीजिए आप लोग, एब्सोल्यूट नॉट जो है इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान आपको पता था दोस्तों, F जो होता है जिसमें कूलॉम का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वहां से हमने एप्सिलॉन नॉट को निकाल लिया था फ्रेंड्स। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है दोस्तों, ये जो है कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर था। एप्सिलॉन नॉट जो था दोस्तों, हमने देखा था कि कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर था फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग इसका बीमा लिख लेते हैं। इसका बीमा क्या हो जाएगा? कूलॉम कितना होता है दोस्तों? ए, कूलॉम का मान 80 होता है, तो 80 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ क्लियर है? देखिए, न्यूटन कितना होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन का मान हमारा कितना होता है दोस्तों? MLT, MLT पावर में -2। ओके, और मीटर कितना होता है दोस्तों? लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग कैसे लिखेंगे? L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग L स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, अब ये जो है ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आप लोग, ऐसे m कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर रह जाएगा। l है यहाँ पे 3, l -3 हो जाएगा। ओके, और t है यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 4, t 4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए, यही हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट नॉट का जो बीमा है। आपके सामने मैंने निकाल के आपको दिखाया दोस्तों, देख लीजिए, m-1 l-3 a स्क्वायर t4। इसको आगे पीछे भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस लिख रहे हैं, तो या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको ऑप्शन में मिलेगा वैसा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है l-3 पहले भी कर दे सकते हैं। देखिए, m-1 l-3 a स्क्वायर और t4। ओके, ये एब्सोल्यूट नॉट का बीमा है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करते हैं। तो जितने क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों, जितने क्षेत्र में विद्युत का आभास आपको होगा दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। वैद्युत क्षेत्र, जितने क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में आपको जो है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको महसूस होगा, ये सारा क्षेत्र क्या है फ्रेंड? सारा क्षेत्र जो है, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, यहाँ से यहाँ, और इधर निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। चार्ज हमेशा किधर से फ्लो करेगा दोस्तों? पॉजिटिव से निगेटिव। ये हमारा
वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र में विद्युत किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। चार्ज कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा दोस्त। इसी को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। ये वाला जो है ना, यही है वैद्युत क्षेत्र। इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, एग्जांपल देखिए दोस्त। इसमें जो है आप लोग खेत में, गांव में देखते होंगे, खेत होता है, खेत में पॉल गड़ा हुआ होता है, खंभा, उसके ऊपर से तार पास होते रहता है, बिजली उसमें करंट पास होते रहता है। तब तक तो आपको पता नहीं चलता कि उसका क्षेत्र क्या है नहीं है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए पॉल बारिश के समय में गिर गया खेत में, उसका जो तार है दोस्तों पूरे जहाँ पर गिरेगा, सिर्फ खेत में अगर गिरा तो इतने इतने क्षेत्र में ही नहीं गिरता है दोस्त, बाकी जितना चौड़ा, लंबा चौड़ा जितना दूर तक खेत फैला रहेगा, उस सारा जगह पर जो है आपको करंट बराबर महसूस होगा। ऐसा नहीं है दोस्त कि आप अगर यहाँ पर रहिएगा तो आपको करंट कम लगेगा, यहाँ पर रहिएगा तो करंट ज्यादा लगेगा। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी रहिए, आपको इक्वल मोशन में, इक्वल स्पीड, इक्वल लेंथ में आपको क्या करंट महसूस होगा दोस्तों। हर जगह पर करंट बराबर महसूस होता है। क्यों? वैद्युत क्षेत्र की वजह से। इसी को विद्युत का क्षेत्र कहेंगे। जितना क्षेत्र तक विद्युत पसरा हुआ रहेगा, जितना क्षेत्र में इसका प्रभाव रहेगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो तीव्रता तो यही अभी हमने दर्शा ही दिया कि तीव्रता हर एक जगह पर क्या होगा दोस्त, हर जगह पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बराबर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इंग्लिश में बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही है दोस्त। देखिए तीव्रता यहाँ पर भी उतना ही फील होगा, इतना ही फील होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर, वेक्टर ई से डिनोट किया जाता है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसका मान कितना होता है दोस्त? जो ई होता है वो किसके बराबर होता है? एफ बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है दोस्त? एकांक क्षेत्र में विद्युत आवेश। यहाँ पर हमने दर्शाया एकांक क्षेत्र है, एकांक क्षेत्र में विद्युत का जो आवेश होगा एक किसके बराबर होगा? वेक्टर ई के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर ई क्या है? एफ बाई क्यू नॉट। फोर्स, जितना बल आपको यहाँ पर महसूस होगा उतना ही बल यहाँ भी महसूस होगा। यही फॉर्मूला जो है यही दर्शाता है, और यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर ई जो होता है वो एफ बाई क्यू नॉट के बराबर है। देखिए आप लोग अच्छे से समझिए, वेक्टर ई जो होता है एफ बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। अब हम लोग इसकी बीमा देख लेते हैं। अभी हमने बता ही दिया आपको कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा दोस्तों। एफ बाई क्यू नॉट है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? वेक्टर ई की जो बीमा है क्या हो जाएगी दोस्तों? बीमा देख लीजिए, फोर्स किसके बराबर होता है? एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर में -2 हो जाएगा। और क्यू नॉट क्या है दोस्त? एटी है। क्यू नॉट एटी चार्ज है, चार्ज का मात्रक होता है कूलम, कूलम का मान 80। ओके, तो अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? एम ऐसे ही रह जाएगा, ए एल हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए पर -1 आ जाएगा, टी पर क्या हो जाएगा दोस्त? -3। ओके, एम एल ऐसे ही रह गया, ए यहाँ से चला गया -1 हो गया, टी यहाँ से -1 गया, -2 पहले से था तो -3। चलिए अब इसमें इसका जो एक गुण है, तो गुण क्या है दोस्त? कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। अब इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जो है यहाँ पर आपको दर्शा ही दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्त। देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को पढ़ना है, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अभी हमने बताया था कि कहीं पर भी एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, उसकी वजह से तीव्रता का मान हम लोग को निकालना रहता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमने अभी दर्शाया कि ई जो होता है वेक्टर ई क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। क्यू नॉट क्या है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश वेक्टर ई किसके बराबर होगा, एफ बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। और एक फार्मूला हम लोग को पहले से पता है दोस्त, एफ कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है बिंदु आवेश की वजह से है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ओके, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। एफ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सेम कर लेते हैं। यहाँ से जो है यहाँ पर f का मान यहाँ हम लोग रख देंगे दोस्त। देखिए वेक्टर e का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर, और इसमें बटा में आ जाएगा क्यू नॉट। ओके, अब ये क्यू नॉट जो है क्यू नॉट से कट जाएगा दोस्त। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेक्टर ई जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका दोस्त, आर स्क्वायर का। वेक्टर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के का मान होता है, कांस्टेंट होता है, ये तो हर जगह लगेगा। किस पर ई जो है, ई वेक्टर ई किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट हो गया। यही हम यहाँ दर्शाना चाह रहे थे। तो इसको अगर आपको ग्राफ से पूछ दे कि वेक्टर ई और आर के बीच क्या, आप ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये जो है वेक्टर ई है दोस्त, वेक्टर ई ऊपर की तरफ है और इधर आर है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। किसके बीच, ई और आर के बीच ग्राफ कैसा बनेगा फ्रेंड्स, ऐसा बनेगा। यही एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आशा है सब कुछ क्लियर होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्त क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या होता है दोस्त, विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षक धन आवेश द्वारा बनाया गया पथ क्या है दोस्तों, वैद्युत बल रेखा है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, एकांक विद्युत परिपक्ष में एकांक धन आवेश में छोड़े गए चार्ज। देखिए कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे मूव करेगा दोस्त, यहाँ से यहाँ। एकांक परीक्षक में विद्युत आवेश द्वारा छोड़े गए कण ऐसे मूव करते हैं, विद्युत बल रेखा। यही जो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दोस्त, यही है जो अभी हमने विद्युत परिपथ पढ़ा, उसी को बल रेखा भी यहाँ पर बताया गया है। विद्युत का जो बल है, विद्युत का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है उसी को तो उसी में ना बल लगाएगा अपना फ्रेंड्स, तो उसी को बोला गया विद्युत बल रेखा है। पॉजिटिव से निगेटिव हमेशा फ्लो करता है। एकांक परीक्षक धन आवेश के द्वारा बनाया गया पथ वैद्युत बल रेखा कहलाता है। इसमें जो पॉजिटिव से है हमेशा ऐसे निकलते हुए दर्शाया जाता है, पॉजिटिव से हमेशा निकलते हुए दर्शाएंगे दोस्त, और निगेटिव की तरफ हमेशा आते हुए अंदर की ओर प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। इसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। अब इसका आपसे गुण पूछेगा दोस्त, तो वैद्युत बल रेखा का गुण क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत है, हम ऐसे ही समझा देते हैं आपको। हमेशा
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा गुण हो गया कि विद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, हमेशा ऐसे सिंपली सरल रेखी में गति करती है। तो एक दूसरे को कैसे काटेगी दोस्त। अगला है विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। चालक के भीतर विद्युत बल रेखा नहीं होता, चालक के भीतर, इसके भीतर विद्युत बल रेखा कभी नहीं होता। जो चालक है हमारा, आप पेंसिल बैटरी देखे हैं दोस्त, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव रहता है, उसके चारों ओर ऐसे ऐसे जो रेखाएं बनती हैं उसी को विद्युत बल रेखा कहते हैं। लेकिन वो अदृश्य रेखाएं होती हैं, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस भी नहीं कर सकते। जब टॉर्च में हम लोग जलाते हैं तो वहां पर उसमें जो विद्युत बल रेखा है उसका काम करता है। यही अगर हाई पावरफुल करंट वगैरह, अभी मैंने जैसा खेत का एग्जांपल दिया था, तो वहां पर उसका विद्युत रेखा जो बल रेखा होता है वो हम लोग को महसूस हो जाता है। लेकिन छोटे पेंसिल बैटरी में हम लोग को 1.5 वोल्ट का तो रहता है दोस्तों, उतने में क्या हो सकता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर फील नहीं होता है। लेकिन रेखाएं ऐसे ही होती हैं फ्रेंड, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, सरल रेखीय गति करती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। यही इसका गुण है, प्रॉपर्टी है। अगर आपसे पूछेगा 2 नंबर का तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे ग्राफ बना करके आराम से लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, देखिए समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंग्लिश में क्या है दोस्त, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या कहता है दोस्त, इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें कहा गया है कि एकांक परिक्षेत्र में, जैसे देखिए एक परिक्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है अगर Q चार्ज है तो यहाँ भी Q चार्ज रहेगा, और A अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगला क्या होना चाहिए दोस्त, अगला नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अगला नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और इन दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी है यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि वह निकाय जिसमें समान प्रतिमान, प्रतिमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों का जो मान है कूलम्ब का जो इसमें आवेश है दोनों सेम होना चाहिए। अगर इधर Q का चार्ज है तो इधर भी Q का ही चार्ज होना चाहिए, लेकिन इनका जो है विपरीत प्रकृति होना चाहिए, विपरीत प्रकृति। एक अगर पॉजिटिव है तो अगला कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और इनकी बीच जो अल्पतम दूरी होती है, इनकी बीच अल्पतम दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं फ्रेंड्स। आशा है सब क्लियर होगा। चलिए अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करते हैं। आघूर्ण क्या है दोस्तों, आघूर्ण को जो है हम लोग P से दर्शाते हैं। आघूर्ण जो है इसको हम लोग, ये जो है इसको कैसे दर्शाते हैं, द्विध्रुव को हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दर्शाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, P से दर्शाया जाता है, वेक्टर P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत कैसे दर्शाएंगे, वेक्टर P से। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में, जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र, उसको हम लोग E से दर्शा रहे थे फ्रेंड्स। और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दर्शाएंगे, वेक्टर P से दर्शाएंगे, वेक्टर P। यह क्या है, यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश, सदिश राशि है, सदिश राशि। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसे वेक्टर P से डिनोट किया जाता है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है विद्युत आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें इसका बीमा अगर पूछे दोस्त तो बीमा क्या होगा,
बीमा हो जाएगा LAT। P बराबर, देखिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं इक्वेशन के थ्रू। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जो हमने समझाया वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको बता दिया। वैद्युत द्विध्रुव ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे होता है। इसमें कहा है कि दो चार्ज होना चाहिए लेकिन अपोजिट होना चाहिए, चार्ज का मान सेम होना चाहिए, प्रकृति उल्टा होना चाहिए। अगर दोनों के बीच अल्पतम दूरी पर टिका हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P वेक्टर P से डिनोट करते हैं। वेक्टर अगर लगा दिए तो ये सदिश राशि हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन से समझते हैं। देखिए इसके बीच का जो डिफरेंस डिस्टेंस होगा दोस्तों, इसको L बोलते हैं, और इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है इसको L बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये प्लस है ये माइनस है दोस्त। तो अब हम लोग को वेक्टर P यहाँ पर निकालना है। तो वेक्टर P कितने के बराबर हो जाएगा? L और L, L और L जुटेगा तो 2L हो जाएगा, 2L, और यहाँ पर भी Q है चार्ज, तो 2LQ के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर P जो होगा 2LQ के बराबर होगा। ये समझ रहा है दोस्त? वेक्टर P किसके बराबर हो जाएगा? 2LQ, L प्लस L, ये डिस्टेंस पूरा हमने ऐड किया है तो 2L हो गया, और इसके बीच का जो मान है वो Q है। अगर इसका बीमा आपसे पूछ ले, बीमा, तो चार्ज का कितना हो जाएगा? ये तो लेंथ है, लंबाई है, तो लंबाई का L होता है और चार्ज का AT होता है, चार्ज का AT। तो इसका बीमा कितना हो जाएगा? LAT। सिंपल, डन, ओके। चलिए दोस्तों, अगर इसका मात्रक आपसे पूछ ले, इसका मात्रक क्या है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या है दोस्तों? मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। मात्रक क्या है? कूलम्ब मीटर। मात्रक है कूलम्ब मीटर। दिख रहा है दोस्त यहाँ तक? चलिए, सब कुछ क्लियर है। ये हमारा बीमा है, ये क्या है? बीमा है। ये हमारा मात्रक है किसका? तो ये P जो वेक्टर है P को किस से डिनोट करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। आघूर्ण का मात्रक हो जाता है हमारा कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। चलिए दोस्त, अब अगला टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है दोस्त? वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को यहाँ पढ़ना है। इसको दो भाग में बांटा गया है दोस्त, और दोनों को अभी हम इक्वेशन वाइज सोल्व करके दिखाएंगे। पहले इसका इक्वेशन हल करेंगे, फिर इसका हल करेंगे। और ये जो डेरिवेशन अभी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, ये आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा दोस्त। तो आप इसे बढ़िया से डेरिवेशन को समझिएगा, देखिएगा, और उसे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा दोस्त। ये आपसे जरूर से जरूर, चाहे या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक हर साल पूछा ही जा रहा है दोस्त। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। इधर में एक हो जाता है अक्षीय, या फिर बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? अक्षीय, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति। ये एक टाइप्स हो गया, और एक अगला टाइप जो है उसको बोला जाता है
निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ, निरक्षीय बोलेंगे या फिर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति बोला जाता है दोस्त। पहले हम फर्स्ट वाले को आपके सामने डेरिवेट करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर इधर वाले को भी हल कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति को पहले हम सब यहाँ पर डेरिवेशन आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि E1 तथा E2 की दिशा विपरीत होगी, यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, यदि E1 तथा E2, यदि E1 तथा E2 की दिशा विपरीत होगी, विपरीत होगी, E1 तथा E2 की दिशा क्या होगी दोस्त, विपरीत होगी। विपरीत दिशा में दोनों अगर चार्ज फ्लो करता है तो ई नेट, जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखाते, E1 और E2 की दिशा विपरीत होगी। यहाँ पर एक पॉइंट है, इधर साइड में एक जा रहा है और दूसरा इधर साइड, ठीक है। विपरीत दिशा में हम लोग को फ्लो करते हुए दिखाना है। देखिए, इधर साइड में E1 वेक्टर अगर फ्लो कर रहा है इधर, तो E2 किधर जा रहा है दोस्त, दूसरे साइड में जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। E1 यहाँ से इधर की ओर लग रहा है और E2 यहाँ से इधर की ओर लग रहा है, यही बता रहा है। यदि E1 तथा E2 की दिशा विपरीत हो, देखिए दिशा विपरीत है, एक इधर साइड में जा रहा है तो दूसरा इधर साइड में जा रहा है दोस्त, तो ये दिशा विपरीत हो गया। E1 और E2 की दिशा विपरीत होगी तो ई नेट क्या हो जाएगा, जो वेक्टर यहाँ पे बना है, ई नेट क्या हो जाएगा, वास्तविक कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 हो जाएगा। क्यों हुआ E2 माइनस E1, क्योंकि, या फिर यहाँ पर वेयर एज लिख सकते हैं, E2 जो है ग्रेटर देन E1 है, E2 ग्रेटर देन E1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नेट E2 माइनस E1 हो जाएगा। और अगला है कि यदि E1 और E2 की दिशा समान हो, अगला हम लोग लिखेंगे कि यदि E1 और E2 की दिशा समान हो, E1 और E2 की दिशा समान हो, E1 तथा E2 की दिशा समान हो, E2 की दिशा जो है क्या हो, समान हो, E1 और E2 की दिशा समान हो, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है, समान हो। कैसे समान होगा दोस्त, देखिए E1 और E2 की दिशा, ये देखिए E1 फ्लो कर रहा है वेक्टर E1 यहाँ से, और यहीं पर से नीचे में वेक्टर E2 अगर फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, जिधर E1 जा रहा है उधर ही E2 जा रहा है, तो ई नेट क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस स्थिति में ई नेट जो है क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, और इसमें E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी पर आधारित जो है इसका जो हम थ्योरी प्रूफ करने वाले हैं, इसी के बेस पे होगा दोस्त। तो ये वाला ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सेटअप हमारा ऐसा कुछ रहने वाला है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडी रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए हमारा नंबर लाइन है, ओ एक नंबर लाइन है, पी क्या है हमारा
डाइपोल है, यहाँ पर जो है डाइपोल है जिसके दोनों तरफ करंट फ्लो हो रहा है। E1 वेक्टर इधर साइड में, E2 वेक्टर इधर साइड में। यही तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या था, यही तो था कि जब दो आवेश इधर उधर रहेंगे, दोनों अपोजिट प्रकृति के रहेंगे और मान दोनों का सेम रहेगा, वही यहाँ पर है दोस्त। तो अब इसके बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ अगर मान लेते हैं कि ए वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से हमने इसको L माना है और यहाँ से ये वाली दूरी भी हमने L माना, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है L से O के बीच की दूरी, देखिए आप लोग यहाँ पर समझिए, यहाँ से जो है यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, O तक, A से O के बीच की दूरी और O से B के बीच की दूरी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक एक हमने लिया, A से O के बीच की दूरी L मानी, O से B के बीच की दूरी L मानी, ठीक है। अब जो है O से लेकर के P से बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी को हमने R माना है। O से P के बीच की दूरी को क्या माना, R माना। तो अब जो है A वाला डिस्टेंस हमारा कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से A वाला डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा जो यहाँ से B से लेकर यहाँ से जो यहाँ के बीच की दूरी होगी वो कितना हो जाएगा, इधर है R और इधर है L, इधर भी है L, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होने वाला है, R माइनस L, R माइनस L। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R माइनस L, कैसे, यहाँ से यहाँ तक टोटल है R और यहाँ से यहाँ तक है L, O से B के बीच की दूरी L है, तो B से P के बीच की दूरी R माइनस L हो जाएगी, ओके। तो चलिए, और ऊपर में जो डिस्टेंस है यहाँ तक अगर R है दोस्त, यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर पूछ दे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L, R प्लस L, ऊपर वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, R प्लस L, ओके। तो चलिए, अब द्विध्रुव में हम लोग को क्या करना है, मानना है, माना कि द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः -Q और +Q चार्ज है। AB एक द्विध्रुव है जिस पर -Q +Q चार्ज है, ठीक है दोस्त। तो अल्पतम दूरी कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। AB के बीच की दूरी L प्लस L 2L है, ओके। तो यहाँ पर जो है -Q के कारण कितना हो जाएगा, -Q के कारण, -Q के कारण तीव्रता कितना हो जाएगा हमारा, -Q के कारण तीव्रता, -Q के कारण तीव्रता कितना हो जाएगा, जो है इसको ऐसे दर्शाते हैं, वेक्टर E1 से दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि -Q के वजह से जो है E1 ही तो चार्ज इधर फ्लो कर रहा है ना, इधर साइड में, तो माइनस वाला में E1 आ जाएगा। तो E1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है तो इतना तो रहेगा ही। अब आगे का चार्ज हम लोग यहाँ से लेंगे Q/R प्लस L का स्क्वायर, Q/R प्लस L का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से E1 वेक्टर का जो करंट है वो यहाँ तक फ्लो कर रहा है R प्लस L में, तो R प्लस L का स्क्वायर कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है ना दोस्त, Q1 Q2, तो अब Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, तो यही हमने यहाँ पर लिया है। ये हमारा वेक्टर नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और +Q चार्ज के कारण निकाल लेते हैं, +Q के कारण कितना बन रहा है, +Q के कारण हमारा कितना तीव्रता निकल रहा, वो देख लीजिए। +Q के कारण जो हमारा E2 है, E2 वेक्टर से कितना चार्ज आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है दोस्त, देखिए Q/R माइनस L का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इन दोनों से सोल्व करेंगे। ई नेट कितना हो जाएगा दोस्तों, नेट वेक्टर अगर निकालें
ई नेट कितना हो जाता है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब E2 हमारा यहाँ पर आया, E1 यहाँ पर आया, दोनों को माइनस कर लेंगे, ई नेट निकल जाएगा। ई नेट कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस कितना करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को यहाँ पर माइनस करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ई हमारा वेक्टर ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। ऊपर में चार्ज क्यू है, नीचे में कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन था तो हमने बाहर कर लिया। अंदर में क्या रहेगा दोस्त, अंदर में रह जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, यही दोनों ना रह जाएगा दोस्त। ओके, चलिए अब ई वेक्टर जो है ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा क्यू चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो है इसको एलसीएम लेके ऊपर में भेज देना है। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ये, फिर यहाँ पर माइनस में जाएगा ना, तो इसको अभी से यहीं पर माइनस कर लेते हैं, और ये हमारा प्लस 2RL। ओके, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R माइनस एल R माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर रख लिए। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। वेक्टर ई नेट किसके बराबर हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है 4RL, 4RL बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटा में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पर अब सोल्व कर लेते हैं इसको, जो ऊपर में आया है इसको अब हम लोग तोड़ लेंगे दोस्त। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर तोड़ें तो 2R इंटू 2L में हम लोग तोड़ सकते हैं, 2R इंटू 2L। ओके, और इसमें जो है नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें अगर देखिए तो यहाँ पर जो मान है P कितना होता है, P होता है हमारा, यहाँ पर कहीं लिख लें, देखिए P 2LA के बराबर होता है, P होता है ना 2LA के बराबर दोस्त। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसमें R जो है क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, किससे, L से। R बहुत बड़ा होता है L से दोस्तों, R बहुत बड़ा होता है L से। तो L का मान हम लोग यहाँ पर इतना छोटा है तो इसको हम लोग हटा ही दे रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं। तो हमारा E क्या हो जाएगा, E का मान जो है E नेट कितना हो जाएगा, E नेट का जो मान है वो कितना हो जाएगा 1/A फाइनल है दोस्तों। यहाँ से A वाला अलग है, A हम लास्ट में कर रहे हैं,
ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ई नेट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो लास्ट में आया है तो अब इसको हमने ये 2LA जो है उसको हमने P माना है, तो यहाँ पर जो है 2P इंटू आर, 2P इंटू आर बटा में हमने L को नगण्य मान लिया है दोस्त, तो यहाँ पर R के पावर 4 हो जाएगा, R के पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा आ गया, तो यहाँ से हमारा ई नेट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, R यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू, 2p बाई आर क्यू। यही जो है हमारा ई नेट फाइनल। यही प्रूफ, देखिए यही हमारा डेरिवेशन था दोस्त। हमने एक पहला वाला का डेरिवेशन कर लिया, जो इसमें अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति की बात हमने कही थी, उसका हमारा डेरिवेशन यहाँ पर ए रहा। ए इसमें हमने यहाँ पर से डायग्राम से आपको समझाया दोस्त कि ए और बी हमने चार्ज लिया, इसमें ओ एक डाइपोल लिया, यहाँ पर पी जो है डाइपोल का ध्रुव यहाँ पर हो गया, यहाँ पर E1 वेक्टर आया, E2 वेक्टर आया, दोनों के बीच में जो डाइपोल बना तो उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ से हमने एक बार माइनस क्यू चार्ज लेकर के E1 वेक्टर से निकाल लिया और फिर प्लस क्यू चार्ज लिया तो E2 वेक्टर से निकाल लिया। दोनों से F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर रख के हमने यहाँ से सोल्व किया। 1 और 2 के समीकरण से हमने फिर यहाँ पर लिया दोस्त। ई नेट हमने बताया था कि क्या होता है, इसके पहले वाला मिसाल बताया था, पहले वाले में बताया था कि ई नेट जो होता है E2 माइनस E1 होता है, वो वाला शायद इरेज हो गया है। E2 का जो मान ई नेट होता है E2 माइनस E1 होता है, तो यहाँ से हमने E2 E था, E1 का मान A था, दोनों को हटा लिया, घटा लिया गया यहाँ से जो आया, तो फिर हमने इसमें थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन अलजेब्रा वगैरह का आया और फिर हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया दोस्तों। यहाँ पर हमारा ई नेट सब सोल्व होके आ गया। आशा है आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये भी हमने आपको पहले ही बताया था, P का जो मान है डाइपोल का 2LA होता है, इसका फार्मूला हमने आपको समझाया था। और इसमें जो R जो है दोस्त बहुत बड़ा होता है, L बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने L को यहाँ से निगलेक्ट किया था, हमने आपको बताया ही। L को हमने यहाँ से नगण्य मान लिया, R का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 था, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ गया। फिर यहाँ से हमने R को एक बार में काट लिया तो R3, यही हमारा ई नेट आ गया। यही आपको डेरिवेशन अगर ए आएगा 4 नंबर में दोस्त, तो यहाँ तक आपको इतना करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से समझिए, और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो कृपया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि हाँ द्विवेदी क्लास में अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब कुछ अच्छे से समझाया जा रहा है। आप लोग भी सेशन को अच्छे से देखिए, वीडियोज एक बार 2 बार अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है दोस्त तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, मैं उस आपके डाउट को जल्द से जल्द सोल्व करूँगा। और अगला टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दूँ, MCQ जो VVI पूछा गया है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर का सोल्व करवाऊंगा दोस्त, और उसके बाद ही कुछ आगे चर्चा किया जा सकता है। तो अभी हमने फर्स्ट वाले में अक्षीय वाला में कर लिया, अब अगले में हम लोग निरअक्षीय पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट कक्षा में आप लोग हमारे सेशन को अभी लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद। एक बात और आपसे पूछनी थी दोस्तों, आप लोग जरा कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग जो आज मैंने ऐसे कक्षा लिया है आपको बेहतर लगा, या जैसे मैं पहले आपको स्मॉल पैड पे पढ़ाता था वो आपको अच्छा लगता था, या मैं आज बड़े से बोर्ड पे आप लोग को सामने आकर के पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में।